हाय एवरीवन, द आर्ट ऑफ इंटरेक्शन सीरीज़ के 11th लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और हमारा आज का टॉपिक है कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स। कंटेनमेंट्स कंपोनेंट बेसिकली कंटेनर्स कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें बंच ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं और कुछ कंटेनमेंट्स को डिज़ाइन करना भी देख लेते हैं। कंटेनमेंट्स कंपोनेंट से रिलेटेड हम लेक्चर नंबर 9 में भी स्टडी कर चुके हैं। हम वहाँ भी ये चीज़ देख चुके हैं, कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स होल्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्शंस। तो बंच ऑफ इंटरेक्शंस की जब बात की जाती है, इनमें लिंक्स, कंटेंट, बटन्स और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इनकी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो इनमें शीट्स आती हैं, कार्ड्स आते हैं, डायलॉग बॉक्स होते हैं, कैरोसेल्स, डिवाइडर और स्लाइड शीट वगैरह आती हैं। शीट्स की बात कर ली जाए तो इनमें टॉप एंड बॉटम शीट्स होती हैं। तो अगर आप मेरे माउस को फॉलो करें तो राइट साइड पे आपको बॉटम शीट शो की गई है। कार्ड्स की बात कर ली जाए तो बेसिकली कार्ड्स डिस्प्ले करते हैं किसी भी सिंगल आइटम से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसको शो करते हैं। डायलॉग बॉक्स की बात कर ली जाए तो डायलॉग बॉक्स हमारे पास बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होते हैं जो किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम शो करवाते हैं कोई स्कैन रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो राइट साइड पे अगर मेरा माउस देखें तो आपको एक प्रॉम्प्ट और डायलॉग बॉक्स की एग्जांपल भी मिल जाएगी। इसी तरह हमारे पास कैरोसेल्स होते हैं। कैरोसेल्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं जिनको आप स्क्रॉल कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह हमारे पास डिवाइडर्स होते हैं। जब भी कोई आप डिज़ाइन करते हैं किसी भी तरह का टेबल, तो उसमें आप एक एंटिटी के बाद दूसरी एंटिटी लेके आते हैं, तो उसमें एक तरह की आप डिविजन्स करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक लाइन कह लें या एक स्पेसिफिक कंटेनर कह लें, तो वो हमारे पास एक डिवाइडर होता है। इसी तरह हमारे पास स्लाइड शीट होती हैं। तो चलिए गाइस, फिग्मा में हम कार्ड डिज़ाइन करना भी सीख लेते हैं। कार्ड बेसिकली किसी भी सिंगल आइटम से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो एक्शंस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। तो चलिए एक कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे है एक इमेज। तो इसको मैं सबसे पहले फ्रेम सिलेक्शन कर लेता हूँ। टूल बार से टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। इसको साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं अप टू 40। फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं बोल्ड और इसका कलर हम कर देते हैं डार्क ब्लू। इसके बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इसकी रेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ। तो ये हमारी रेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। और अब हम क्या करते हैं कि इसकी प्राइस मेंशन कर देते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और चेंज कर देता हूँ। प्राइस में $1200.25 ये हम इसकी प्राइस सेट कर देते हैं। का साइज़ हम कर देते हैं अप टू 56 और इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ये वाला। और अब मैं क्या करूँगा कि एक ले आता हूँ यहाँ पे बटन, जैसे कि हमने कॉमन बटन प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइन किया था। इस बटन की हाइट भी मैं कर देता हूँ 64 और यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे देता हूँ 24 और इसको इस प्राइस के साथ अलाइन कर देता हूँ। और इसको अब ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। बल्कि एक और चीज़ हम ये करते हैं कि यहाँ पे रीड मोड का टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं ताकि उसके क्लिक पे यूज़र फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी रीड कर ले। तो इसका साइज़ हम कर देते हैं 24 और इसको कर देते हैं हम मीडियम और इसका कलर कर देते हैं हम पर्पल। और अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं और इनके दरमियान का जो पैडिंग है, इनके दरमियान की जो पैडिंग है वो अब हम कर देते हैं अप टू 40। और देन हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पकड़ेंगे और फिर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेम 1 और फ्रेम 4 हमारे पास है, इन दोनों को पकड़ के ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। और
मैं इन दोनों फ्रेम्स, ये जो बेसिकली यहाँ पे पैडिंग कुछ ज़्यादा लग रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ। इसको कर देते हैं हम 56। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो फ्रेम 5 है इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दूँगा और पैडिंग दे दूँगा 16 पिक्सल, और टॉप और बॉटम से भी 16 पिक्सल दे देते हैं हम, और इसको फिल कर लेते हैं वाइट। और ये वाला जो हमारे पास पिक्चर फ्रेम था इसको हम इफ़ेक्ट में जाकर शैडो दे देते हैं 0 और वाई से भी 0, और ये हमारे पास, और यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं, यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं ब्लू, और स्प्रेड इसका कर देते हैं अप टू 3, स्प्रेड 3 और ब्लर भी 3 कर दिया, और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा 16 ओपेसिटी कलर, और इसका हम रेडियस सेट कर देते हैं इस पिक्चर फ्रेम का 24, और ये जो बाहर वाला फ्रेम 6 है इसका भी हम कर देते हैं 24 है तो 32 करते हैं, 8 पिक्सल ज़्यादा करेंगे ताकि वो स्मूथनेस एजिज में आ जाए यहाँ पे। और इसकी पैडिंग हमने रखी थी 16, तो हम कर देते हैं 24, टॉप और लेफ़्ट और राइट से 24 कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसका कलर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट हो जाए। नाइस। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रीड मोर की इंटरेक्शन भी आ गई, प्राइस और ऐड टू कार्ट के इंटरेक्शन भी हमने ऐड कर लिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको विश लिस्ट में भी डाला जाए, तो ऐसी कोई इंटरेक्शन भी हो तो हमने विश लिस्ट के लिए यहाँ पे एक कंपोनेंट मेरे पास है विश लिस्ट, मेरे पास ये विश लिस्ट का आइकन है। मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे ले आऊँगा इसके टॉप पे, और ये यहाँ पे आगे बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे देंगे, पोजीशन से जाकर एब्सोल्यूट पोजीशन दे देंगे, और इसको जहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ प्लेस कर दें। यहाँ से हम इसको प्लेस कर देते हैं 32 पिक्सल टॉप से और 32 पिक्सल राइट साइड से, बल्कि हम ये करते हैं कि बॉटम से इसकी पैडिंग इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको कर देते हैं 24 ताकि ये कुछ बेहतर लगे। तो परफेक्ट, अभी बेहतर है। ये था बेसिकली, सिंपली इस तरह आप कोई भी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इस कार्ड को हम प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओवर इफेक्ट आ गया, और यहाँ पे हमारी विश लिस्ट का आइकन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइज़ हम आज फिग्मा में बॉटम शीट डिज़ाइन करना भी सीख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टूरिज्म एप्लीकेशन की एक स्क्रीन है जिसके अंदर आपको ये वाला कंटेंट नज़र आ रहा होगा। टॉप का जो कार्ड है इसके अंदर फ़िल्टर और सॉर्टिंग की दो ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब यूज़र सॉर्टिंग के ऊपर टैप करे तो एक बॉटम शीट अपीयर हो जिसके ऊपर सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल हों। तो बेसिकली सॉर्टिंग ऑप्शन बॉटम शीट पे एज ए सेकेंडरी कंटेंट अपीयर होंगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ राइट साइड पे एलिमेंट्स भी हैं, तो मैं ये यहाँ पे सबसे पहले ये कार्ड उठा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, आप भी इजीली कर सकते हैं यहाँ से डिज़ाइन इसको, और मैं ये इसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, स्क्रीन के बॉटम पे इसको प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं सबसे पहले ये और यहाँ से मैं इसको 24 पिक्सल नीचे कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ये वाली ऑप्शन उठाता हूँ 2। ठीक है, और इसको इसी बॉटम शीट के ऊपर प्लेस कर देता हूँ 24 पिक्सल स्पेस के साथ, और फिर यहाँ पे मोस्ट रिकमेंडेड, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ टॉप रेटेड लोकेशंस। क्योंकि ये टूरिज्म एप्लीकेशन है तो यूज़र अगर टॉप रेटेड लोकेशंस फाइंड करना चाह रहा है तो वो फ़िल्टर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो यूज़र को सिस्टम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा उनको अगर वो अल्फ़ाबेटिकली चेंज करना चाह रहा है तो वो एक ऑप्शन हम
यहाँ ले आते हैं। सिमिलरली मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लोज टू लोकेशन, जो कि बेसिकली उसने पेरिस सर्च किया है, तो बस वो लैंडमार्क उसे अपीयर हों जो इस पेरिस जो लोकेशन है इसके करीब करीब हों। तो हम यहाँ पे एक और फ़िल्टर उसे प्रोवाइड कर देते हैं एज ए क्लोज टू सिलेक्टेड लोकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास एक और बटन अवेलेबल है जो बेसिकली इस बॉटम शीट को नीचे स्क्रॉल करने में हेल्प करेगा। और अभी हम इसको इन सब को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सब को भी एक फर्दर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके नीचे हम ये करते हैं कि एक शीट ले आते हैं जो जिससे ऐसे अपीयर हो, जिससे ऐसी फीलिंग आए कि ये जो पीछे वाला कंटेंट है ये फ्रीज़ है। अब इसी स्क्रीन की मैं बेसिकली एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। और अब क्या करता हूँ कि इस स्क्रीन को यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करवा देता हूँ ताकि जब थोड़ी सी हम इसको एनिमेशन करवा दें। और ये वाली जो है शीट इसको हाइड कर देता हूँ। या इस सॉर्टिंग के जब यूज़र इस सॉर्टिंग पे टैब करे तो वो यहाँ पे आ जाए। और ऑन क्लिक पे ये बेसिकली इसका ट्रिगर ऑन क्लिक हो और स्मार्टली एनिमेट हो ताकि ये नीचे से अपीयर हो, बॉटम शीट नीचे से ऊपर की तरफ आए। और फिर जब यूज़र इस वाले बटन पे क्लिक करे तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाए। चलिए इनको प्ले कर लेते हैं। तो बेसिकली अब मैं सॉर्टिंग पे जैसे ही टैप करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉटम शीट नीचे से ऊपर की तरफ आ गई है। तो अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो बॉटम शीट है यहाँ से मूव हो जाएगी। यस, हम बेसिकली यही पर्पज़ होता है बॉटम शीट का। तो हमारे पास बेसिकली बॉटम शीट एज ए सेकेंडरी कंटेंट के तौर पर अवेलेबल होती है। तो सिमिलरली गाइस हमारे पास एक टॉप शीट होती है। तो टॉप शीट कैसे अपीयर होगी कि जैसे ही यूज़र इस पॉपुलर टाइम पे टैप करेगा तो ये वाली जो टॉप शीट है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। और जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये वापस गायब हो जाएगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आने वाली वीडियो को ईज़िली देख सकें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।